हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो स्टार्ट करते हैं जी। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने डव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल किया था। उसमें हमने जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग को भी आउटपुट करके देखा था। आज हम सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर, उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह काम करती है, उसका सारा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो गाइस, आपको याद होगा कि मैंने एक मेन के नाम से फाइल, ये देखिए मेरे पास ना डेस्कटॉप पे मैंने सेव की थी। आप भी जब करेंगे तो CPP ऊपर लिखा C++। मैं मेन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है वो आपके डव C++ ID में यहाँ से कर दें। इसको ऑलवेज हमेशा डव C++ मैं ओके कर देता हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको ओपन, या अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके तब भी वहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने डायरेक्टली फाइल पे क्लिक किया था। अब मैं क्या करता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, इसको मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आप फाइल में चले जाएं, उसके बाद ओपन में जाएं, ओपन पे क्लिक करें तो डेस्कटॉप पे पड़ी थी, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करें तो आपको यहाँ से आपका डेस्कटॉप नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें मेन के नाम से वो मेरी फाइल थी जिसको मैंने वो प्रोग्राम, तो ये देखें मेन के नाम से C++, वही सेम वही प्रोसेस होगा। या डायरेक्टली डबल क्लिक कर लें या सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करते हैं, तो क्योंकि हमें हर तरीका आना चाहिए इसलिए मैंने सिखा दिया। अब ये मैंने फ़ॉन्ट थोड़ा सा जो है वो इसका जूम किया, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं राइट साइड का मसला है तो आप टूल्स में चले जाएँ, उसके बाद एडिटर ऑप्शन में जाएँ। एडिटर ऑप्शन में जाने के बाद फ़ॉन्ट में चले जाएँ तो यहाँ से जो है वो साइज़ मैंने 16 किया हुआ है। आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, अगर उसका फ़ॉन्ट चेंज कर, कंसोल ही आप रखेंगे इसको और ना कोई कीजिएगा। कर भी सकते हैं चेंज, ये लिखने का अंदाज़ जो है वो चेंज होगा अगर यहाँ से आप चेंज करेंगे। ठीक हो गया। कलर भी चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने साइज़ इसका जो है वो कह लें कि 16 किया हुआ था। ये लें जी, मैं 20 कर लेता हूँ ताकि इफेक्टिवली वीडियो में जो है वो आपको साइज़ जो है वो बेहतर तरीके से नज़र आ सके। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जब मैंने एक नई सोर्स फाइल इंक्रीज़ की थी, नया प्रोजेक्ट बनाया था, ये जो चीज़ ऊपर लिखी हुई है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, मैं एक एक चीज़ को डिफाइन करूंगा। हैश इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। आयो स्ट्रीम समझ लें एक हेडर फाइल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी कहते हैं। अब इनका मकसद क्या होता है, काम क्या होता है गाइस? इनका मकसद ये होता है कि आपने कोई काम करना है, क्योंकि मशीन, कंप्यूटर जो है एक मशीन है, उसको नहीं पता कि उसने काम कैसे करना है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, कैसे करना। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया, हम सुबह उठते हैं हमें पता है हमने नाश्ता करना है, अपनी जॉब पे जाना, लेकिन मशीन को नहीं पता। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है सी आउट वेलकम टू, अब इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। अब कंप्यूटर को कैसे पता होगा जी भाई ये मैंने इसको प्रिंट करवाना है, ये सी आउट क्या चीज़ है, या जो मैंने ये इंसर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाए ये क्या चीज़ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर को देनी है, बतानी है, वो इन हेडर फाइल्स ने, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज ने बतानी है। सिंपल मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अदील अहमद, आप मुझसे पूछते हैं कि सर अदील का क्या मतलब है, मैं कहता हूँ जी इंसाफ करने वाला। अब मुझे कहाँ से पता चला इंसाफ करने वाला? अब ये हर नाम का मतलब हम कहाँ से ढूंढते हैं? डिक्शनरी में लिखा होता है। ठीक हो गया। अगर कोई इंग्लिश का वर्ड का मुझे नहीं पता, ठीक, हम उसको ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखते हैं। तो अब यही समझ लें कि आपका ये जो कोड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये टर्न किस लिए इस्तेमाल होगा, ये कैसे इस्तेमाल करना है, ये कैसे काम करेगा, इसका क्या मतलब है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन हेडर फाइल्स के अंदर लिखी होती हैं। और ये हेडर फाइल्स ही कंप्यूटर से काम करवाते हैं कि आपने कैसे काम करना है। अब यूजिंग नेम स्पेस STD, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए ये भी मैंने एक नेम स्पेस इस्तेमाल किया कि जो जिस नाम से मैंने ये प्रोजेक्ट इस्तेमाल किया, ये समझ लें उसी के लिए इस्तेमाल है। ये मैंने आपके सामने खुद लिखी थी। अब मैं एक नई फाइल में भी आपको लिख के दिखाऊंगा। अब नीचे आ जाते हैं जी। इंट मेन, इंट का मतलब एक डाटा टाइप है। व्हाट इज़ अ डाटा टाइप? डाटा किसे कहते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपने डाटाबेस में भी पढ़ा होगा। कोई भी चीज़ जैसे 1 2 3 है, या मेरी एक पिक्चर है, एक ऑडियो फाइल है, सॉन्ग, उसको हम डाटा का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसमें डिजिट हो सकता है, एक करेक्टर लिखा है, वो भी डाटा है। अब इंट का मतलब ये है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++ में इंटीजर जो है वो 1 2 3 को इंटीजर का नाम दिया गया है। मेन समझ लें एक फंक्शन है बिल्ट इन। दो तरह की चीज़ें होती हैं जी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक रेडीमेड जिसको कहते हैं बिल्ट इन चीज़ें होती हैं, और एक यूज़र डिफाइंड होती हैं जो हम खुद डिफाइन करते हैं। मैं इसकी मिसाल भी देता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट से एक सिले सिलाई स्टिचिंग रेडीमेड ड्रेस ले लेते हैं, दूसरे नंबर पर हम खुद स्टिचिंग करवाते हैं। तो अब यही समझ लें जो मेन है, ये जो मैंने लाइन सी आउट हेलो वेलकम टू प्रोग्रामिंग लिखी, ये समझ लें मैंने खुद स्टिच किया है प्रोग्राम। और ये जो इंट मेन, ये जो चीज़ें जब मैंने कोड क्रिएट किया था ये मुझे रेडीमेड मिली हैं।
ठीक हो गया। अब मेन जो है एक फंक्शन है। व्हाट इज़ अ फंक्शन? अब हमारा फंक्शन क्या है जी? हम खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेन है एक फंक्शन का नाम है। फंक्शन किसे कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? अ पीस ऑफ कोड, एक पीस ऑफ कोड, टुकड़ा होता है कोड का, दैट परफॉर्म सम एक्शन, जो एक एक्शन परफॉर्म करता है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आप समझ लें कि एक इंजन का काम करता है। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन ही नहीं है, योर प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, रन हो, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है यू हैव टू राइट या इंक्लूड मेन फंक्शन इन यूर कोड। आपको मेन फंक्शन जो है वो अपने कोड में शामिल करना पड़ेगा। अब इस करली ब्रेसिस से लेके इस करली ब्रेसिस तक, मतलब ये जो स्टेटमेंट दोनों इसके अंदर लिखी हुई हैं, दैट इज़ द मेन फंक्शन बॉडी। इसको जो है इस करली ब्रेसिस से लेके यहाँ तक, इसको ओपन करली ब्रेसिस का नाम देंगे जी हम, इसको क्लोजिंग करली ब्रेसिस का नाम देंगे। और इसके अंदर ये जो दो लाइनें लिखी हैं इनको हम स्टेटमेंट कहेंगे। इनको क्या कहेंगे जी? सी आउट। अब सी आउट क्या चीज़ है? सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, कह लें एक स्टेटमेंट है। ये भी समझ लें कि कीवर्ड है। व्हाट इज़ अ कीवर्ड? कीवर्ड इज़ अ रिजर्व वर्ड। हम इनको पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ 63 राउंड अबाउट कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। अब जो भी चीज़ें इसमें हैश इंक्लूड भी मैं साथ साथ जिस तरह हम फिमलर होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। इस तरह जैसे उर्दू लैंग्वेज, इसमें भी कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे फॉर उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना। अब ये कीवर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज ईटिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक हो गया, स्लीपिंग, दैट इज़ आल्सो कीवर्ड। अब हमने कभी किसी का नाम नहीं, मेरा नाम अदील है, कभी किसी इंसान का नाम हमने ईटिंग रखा, कभी किसी ने चलना नाम रखा, हमने नहीं रखा, क्योंकि दैट इज़ अ रिजर्व वर्ड। किसी खास मकसद के लिए इसको रिजर्व कर दिया गया। इसी तरह ये जो इंट है ये भी कीवर्ड है, मेन भी कीवर्ड है, यूजिंग भी कीवर्ड है, एसटीडी भी कीवर्ड है, आयोस्ट्रीम, इंक्लूड भी कीवर्ड है, सी आउट भी कीवर्ड है, रिटर्न भी कीवर्ड है। ये रिजर्व वर्ड है, मतलब हम यूज़र डिफाइंड जो चीज़ें लिखेंगे वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये किसी खास मकसद के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको रिजर्व किया गया और इनका एक खास मकसद है, जिस तरह मैंने उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल आपके सामने रखी है। तो सी आउट, हेलो टू प्रोग्रामिंग, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी। सी आउट होता है स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ आउटपुट करवाने के लिए, और उसके बाद ये जो मैंने दो ब्रैकेट्स लगाई हैं जिनको एंगल ब्रैकेट्स का भी नाम देते हैं, और यहाँ पर हम इनको नाम रखेंगे इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ आपके इसके सामने लिखेंगे इसका काम होता है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करवा देना। और कंप्यूटर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर हर वो स्टेटमेंट जिसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना मस्ट होता है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं रिमूव करूंगा तो आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइल नहीं होगा, एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ तो ये एरर आएगा, ये देखें रिटर्न। हालांकि एरर नीचे दिखा रहा है, ये एक कह लें कि एक्सपेक्टेड है। ये देखिए सेमी कॉलन आपको दिखा रहा है, बिफोर रिटर्न, रिटर्न से बिफोर कह रहा है, रिटर्न से पहले। तो यहाँ पे जो है इससे पहले सेमी कॉलन कह रहा है कि आपको लगाना है, आप दोबारा से सेव कर दें। अब दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, यहाँ से देखें वो एरर अब नहीं आएगा। मतलब है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हर स्टेटमेंट को आपको सेमी कॉलन से पहले टर्मिनेट करना पड़ता है। उसके बाद रिटर्न 0। अगर यहाँ पे आपने इंट लिखा है, रिटर्न का मतलब होता है कि इस प्रोग्राम जब पूरा कंपाइल हो जाए, रन हो जाए, इसका काम खत्म हो जाए, तो वापसी के तौर पे आपको एक फीडबैक दे दे। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेक्चर देता हूँ, लेक्चर देने के बाद मैं कहूँगा जी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब के अंदर नीचे कमेंट्स में आपने फीडबैक देना है, क्या मेरा जो टीचिंग का मेथड है इफेक्टिव है, या मेरी स्पीकिंग लेवल ठीक है, आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आप कहें कि सर आप थोड़ा सा फास्टली तेज़ बोलते हैं, या लैंग्वेज का वर्ड का जो सिलेक्शन है वो आप सही नहीं करते, आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक देते हैं, वो समझ लें आप मुझे कुछ रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे मुराद ये कि इंटीजर टाइप का आपसे न्यूमेरिक वैल्यू का कुछ एट द एंड आपने फीडबैक देना है। तो रिटर्न 0 का मतलब है कि आप इसको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे वॉइड लिखेंगे, फिर वॉइड लिख देंगे, वॉइड मेन, तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप आदत बनाएं, इंट मेन लिखें, रिटर्न 0, ये समझ लें ये मस्ट है, ये आपने लिखना ही लिखना है। जो चीज़ें मस्ट हैं वो मैं आपको बता दूं, ये 2 लाइनें आपने हर सूरत लिखनी है। उसके बाद ये भी आपने हर सूरत लिखना ही लिखना है, और उसके बाद ये जो चीज़ है ये भी आपने हर सूरत लिखना है। ये वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे कर्सर रख के इंटर कर रहा हूँ, ये मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करता तो आपको पता चल जाए कि ये जो चीज़ दरमियान में है, ये जो मैंने नीचे किया है ये भी कंपलसरी है, दैट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, और ये भी लाजमी है, आपने हर सूरत इसमें लिखना ही लिखना है। बाकी जो हमने जो भी प्रोग्राम करना है, हमने जो भी लॉजिक करनी है, या जो भी हमने प्रोग्राम लिखना है, वो सारे का सारा हमने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर इस वाले हिस्से के अंदर अंदर लिखना है। मतलब इस
ओपन करली ब्रेसेस के अंदर से लेके रिटर्न से पहले पहले तक हमने जो भी कोड लिखना है, ये जो मैंने ब्लू एरिया हाईलाइटेड किया हुआ है माउस के साथ जो है वो लेफ्ट की प्रेस करके आप भी कर सकते हैं इसको हाईलाइट, इसके अंदर हमने जो भी कोड लिखना है प्रोग्रामिंग लिखना है। मैं आपको एक और लाइन लिख के दिखाता हूँ जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल सी आउट, मैं अपना नाम प्रिंट करवाता हूँ, फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, फिर उसके बाद मैंने डबल कोटेशन लगा दिए जी। लास्ट पे मैं एक और डबल कोटेशन लगाया, सेमीकोलन आप पहले भी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अदील अहमद लिख दिया जी मैंने। ठीक हो गया। अब इसको सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ से कंपाइल करना है। कंपाइल का मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++ में दो तरह का कोड होता है, एक होता है सोर्स कोड और एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। अब देखिए जी 2.5 सेकंड में ये कोड आपका रन हो चुका है, कंपाइल हो चुका है। ये जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कोड लिखा है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग C++ में लिखा हुआ है, जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, आप स्टूडेंट अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। अब कंप्यूटर किस तरह इसको अंडरस्टैंड करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको कंपाइल का मतलब होता है जी कन्वर्जन करना। कंपाइलर जी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको ट्रांसलेटर भी कहते हैं, जिसका काम कंपाइलर का क्या होता है, कंप्यूटर की या कह लें कि किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो कंपाइलर करता है। अब यहाँ से जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग का ये वाला जो कोड आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब असेंबली लैंग्वेज, जिसको मशीन लैंग्वेज, असेंबली नहीं कहेंगे क्योंकि वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जिसको 0-1 की जो लैंग्वेज होती है, उसमें जो इसमें कन्वर्ट करता है उसको हम कंपाइलर का नाम देते हैं, और वही कंप्यूटर के अंडरस्टैंड करता है। जब ये कोड कंपाइल से क्या होता है कि आपका ये वाला जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, मतलब 0-1 की फॉर्म में। फिर वो 0-1 को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक होगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन 0-1 को हम अंडरस्टैंड नहीं करते। तो कंपाइल करने से यही होता है, जब हम रन करते हैं, रन से मुराद ये होता है कि वो जो कोड कंपाइलर ने हाई लेवल से सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया है, लो लेवल में मशीन कोड में, उसको अब हमने कंप्यूटर के प्रोसेसर, कंप्यूटर के दिमाग के ऊपर एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट करवाने से क्या मुराद है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी उसका आउटपुट लेना है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है जो प्रोग्रामर ने अपने इस कोड के अंदर मेंशन किया है, लिखा है, उसी को जो है वो हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो गाइस आपने देखा, अब मैं इसको कंपाइल पहले कर चुका हूं, अब मैं रन करता हूं, मैं देखता हूं मेरे पास, देखें आप गौर कर सकते हैं कि हेलो टू C++ प्रोग्रामिंग, और उसी के साथ ही अदील अहमद लिखा आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ से मैं इसको, आप ये क्रॉस का साइन है, आप ज़रा इसको देखें तो यहाँ से आपकी डीबगिंग स्टॉप होती है, मतलब जो आप रन कर रहे थे प्रोग्राम उसको मैंने स्टॉप कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि हेलो टू C++ प्रोग्रामिंग एक लाइन पे लिखा है और अदील अहमद एक में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वक्ती तौर पर इस सेमीकोलन को हटा दें, फिर अगेन आप इंसर्शन ऑपरेटर वही जो आपने यहाँ पे लगाए थे इसको लगाएं, और इसके साथ एक कीवर्ड है जी एंड एल। एंड एल का मतलब ये है कि न्यू लाइन के हेलो टू C++ प्रोग्राम प्रिंट करने के बाद लाइन को ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दिया उसने उस लाइन को, मतलब दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिक कर्सर इस लाइन पे आ जाएगा, और इस लाइन पे जो अदील अहमद लिखा होगा वो नई लाइन पे आ जाएगा। अगर इसके बाद आपने कुछ और लिखना चाहते हैं, यहाँ पे MCS फर्स्ट सेमेस्टर फॉर एग्जाम्पल मैं आउटपुट करवाना चाहता हूँ, तो आपको इसके बाद एंड, तो सबसे पहले सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल कर गया, कंपाइल करने के बाद जो है अब आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ से रन कर देंगे। ये लीजिए मैंने रन कर दिया, तो आप गौर कर सकते हैं गाइस कि हेलो टू C++ प्रोग्रामिंग एक लाइन पे आ रहा है, और उसके बाद अदील अहमद जो है वो लिखा दूसरी लाइन पे आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह अब कीवर्ड जो है ये भी एंड एल है, एंड एक कीवर्ड है जो क्या करता है, न्यू लाइन पे शिफ्टिंग करने के लिए कर्सर को, या आपका जो आउटपुट है करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह। अब ये जो हमने ये कोड लिखा है, इसको सिंपली मैंने जो आपको समझाया है, इस टॉपिक का कहने का नेम जो था बेसिक C++ प्रोग्रामिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह जो है, अब मैं एक कोड नया जनरेट करूंगा जिसमें आपको लिख के दिखाऊंगा। आपने एक इंट्रोडक्शन भी देख लिया, सोर्स कोड क्या होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड होता है। अब कंपाइलर की मैं मिसाल दे रहा था कि कंपाइलर जो है जी, जो मैंने कंपाइल करने से आपको दिखाया कि कंपाइल क्या काम करता है। कंपाइलर मैंने बताया कि ये काम करता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि
अगर चाइना का प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान का विजिट करता है, अब वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहता है, अब दोनों आपस में बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ मोस्टली अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश नहीं करते, वो चाइना में बात करेगा। एक थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं अदील अहमद उनके दरमियान में बैठ जाता हूँ, मुझे चाइनीज़ भी आती है और मुझे उर्दू भी आती है। जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उर्दू में बात करेगा, मैं उस उर्दू को चाइनीज़ में कन्वर्ट करके चाइना के प्रेसिडेंट को कन्वे करूंगा, और चाइना का प्रेसिडेंट जब चाइनीज़ में बात करेगा, मैं उसके जो वर्ड्स होंगे उसको सुन के उसको उर्दू में कन्वर्ट करके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मैं बताऊंगा। तो ये मैं दरमियान में जो काम कर रहा हूँ, ये मैं ट्रांसलेटर का काम कर रहा हूँ, कंपाइलर का काम कर रहा हूँ कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सेम इसी तरह कंपाइलेशन के दौरान भी यही होता है कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और तब भी उसको कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड करता है। तो जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये C++ प्रोग्रामिंग का यही है कि सबसे पहले ये जो हमने कोड लिखने का अंदाज था, जब ये इसको कहते हैं एडिटिंग एंड क्रिएटिंग, मैंने ये कोड जो था एडिट किया, क्रिएट किया। एडिटिंग क्रिएटिंग के बाद फिर मैंने क्या किया था, कंपाइल किया था। कंपाइल दूसरा स्टेप है जिसमें हमने प्रोग्राम क्रिएट करके एडिट करके फिर हमने उसको क्या किया कि हाई से लो में कन्वर्ट कर दिया, ये होगी। फिर उसके बाद इसमें खुद ही लाइब्रेरीज लिंकिंग हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कर देता है। ये लाइब्रेरी जो ऊपर आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। मेन मेथड फंक्शन जो है वो मस्ट है। मेथड या फंक्शन सेम एक ही चीज़ है, मैं दो इंटरचेंजेबली बाद का तो यूज़ कर लेता हूँ, तो उसमें परेशान नहीं होना कि सर कभी मेथड इसको कह देते हैं, कभी फंक्शन कह देते हैं, ये सेम एक ही चीज़ है। क्योंकि जो लेटेस्ट लैंग्वेज है जावा है, जैसे C# वगैरह, उसमें इसको मेथड का नाम देते हैं, और C++ में मोस्टली जो फंक्शन का इसको नाम देते हैं। कंपाइलेशन के बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद क्या होता है कि आपका वो प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर रन हो चुका, उसकी एक एक्जी फाइल समझ लेंगे क्रिएट हो जाती है। तो गाइस हमने देखा कि किस तरह जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो C++ का हमने उसको अंडरस्टैंड किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम और इसकी एलेबोरेशन देखेंगे कि किस तरह जो है वो C++ प्रोग्रामिंग काम करती है।